नमस्कार, गुरु मंत्र में स्वागत है आपका। मैं हूं रुक्मणी। गुरु मंत्र में आज बात करेंगे शनिदेव और हनुमान जी से संबंध के बारे में। शनिदेव और हनुमान जी से संबंध शनिवार से कैसे जुड़ता है, आइए आपको बताते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि शनिदेव को रावण ने कैद कर रखा था। उसकी कैद से हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त कराया था। इसके बाद शनिदेव ने बजरंगबली को वरदान दिया था कि जो भी भक्त हनुमान जी की आराधना करेंगे उन्हें शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलेगी। शनि न्याय के देवता हैं और जिस पर उनकी दृष्टि पड़ जाती है वह सदैव परेशानी में जीवन व्यतीत करता है। इससे अधिक जानकारी के लिए आज गुरु मंत्र में हमारे साथ ज्योतिषाचार्य प्रिया शर्मा हैं। प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। राधे राधे जी, हम विस्तार से जानेंगे शनिदेव और हनुमान जी से संबंध शनिवार से कैसे जुड़ता है, लेकिन हम आप अपने दर्शकों को बता दें कि आपके मन में भी कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर ज्योतिषाचार्य से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 012071537870, 012071538226। जी प्रिया जी, अगर बात करें शनिदेव को न्याय का देवता क्यों कहा जाता है? जी नमस्कार जी, राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपका दिन मंगलमय हो। बात शनिदेव की चल रही है तो शनिदेव से सभी डरते हैं, शनिदेव के प्रकोप से भी सबको डर लगता है। लेकिन शनि क्योंकि न्याय के देवता हैं तो शनिदेव के लिए आपको एवं अपने जो जीवन में जो भी कष्ट हैं उनको सहना तो पड़ेगा, परंतु उसका समाधान आपको अपने जीवन से गलत चीजों को निकाल के करना पड़ेगा। क्योंकि शनिदेव न्याय प्रिय हैं, उनको वो सही चीज का जो भी लाभ, जो भी आपको सही काम करते हैं उसका वह आपको लाभ देते हैं। लेकिन जो भी आप गलत कार्य करते हैं शनिदेव उसके लिए आपको दंडित अवश्य करते हैं। तो शनिदेव के प्रकोप से तो कोई भी नहीं बच पाया है। स्वयं श्री राम भगवान भी शनिदेव के प्रकोप से नहीं बच पाए थे। 14 वर्ष का वनवास जो है शनिदेव की दृष्टि ने उन्हें दिया था और उनके पिता दशरथ भी अपने पुत्र से वियोग में रहे। इसी प्रकार शनिदेव के प्रकोप से भगवान राम के विवाह में भी देरी हुई थी और उनके लौटने में जो उनका राज तिलक हुआ था उसमें भी विलंब हुआ था। तो शनिदेव अपने लिए लोगों के जीवन में थोड़ी देरी करते हैं, थोड़ा कष्ट देते हैं और उसके बाद एक सीख के रूप में शनिदेव प्रकट होते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव को भी शनि के प्रकोप से कोई नहीं बचा पाया था। जो सृष्टि के रचयिता हैं भगवान शिव परमात्मा हैं, वहां भी शनिदेव ने उनके कैलाश पर्वत पर जाकर उनको कैलाश छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। भगवान शिव ने पृथ्वी पर आकर एक हाथी का रूप लिया जिससे वह शनिदेव की दृष्टि से बच सके, परंतु जब वह कैलाश पहुंचे तो शनिदेव उन्हें वहीं खड़े हुए मिले। भगवान शिव ने कहा कि हम आपकी दृष्टि से बच गए, देखिए शनिदेव। तो शनिदेव ने कहा कि प्रभु, मेरी दृष्टि जो 2.5 दिन की आपके ऊपर थी वही आपको कैलाश छोड़ने पर उसने विवश किया और आपने हाथी का रूप लिया। तो यही शनिदेव की खासियत है कि वह जब अपनी दृष्टि डालते हैं तो वह न्याय का साथ सबसे पहले देते हैं और गलत काम के लिए वह दंडित करते हैं। जी, अगर बात करें प्रिया जी, शनि के कष्ट से कौन उभर सकता है? जी, शनि के कष्ट से केवल हनुमान भक्त ही उबर सकते हैं, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी का ध्यान आदि करते हैं और हनुमंत सेवा में सदा लगे रहते हैं। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि शनिदेव रावण की जब गिरफ्त में था तो उससे छुड़ाने के लिए हनुमान जी ने शनिदेव को वहां से छुड़ाया और उनको जो पीड़ा हो रही थी, जो कष्ट हो रहा था, उनके शरीर पे जख्म थे क्योंकि रावण ने उन्हें अपने पैर के नीचे रखा हुआ था। तो शनिदेव के जो शरीर पे कष्ट था हनुमान जी ने उसे सरसों के तेल से मिटाया था। इसलिए हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया था शनिदेव ने कि जो भी मेरी ढैया में या मेरी साढ़े साथी में आपका पूजन करेगा तो उसको इसका कष्ट कम होगा। जी प्रिया जी, अगर बात करें शनि शांति के क्या उपाय किए जाए ताकि शनि जी शांत हो जाए? जी, शनि का सबसे पहला उपाय कि आप मन से ईमानदार रहें, आप दूसरों के साथ भी ईमानदारी करें।
किसी भी गलत कार्य में अपना सहयोग ना दें या किसी से रिश्वत ना लें। शनि को शांत करने के लिए ईमानदार और मेहनत, ये कहा जाता है कि मजदूर की तरह आपको मेहनत करनी होती है, तब शनि प्रसन्न होते हैं। लेकिन शनि को पूजा के अगर तौर पे देखा जाए तो शनि देव की जो पूजा की जाती है वो सरसों के तेल से की जाती है, यानी कि सरसों के तेल को, जिसे पीपल के वृक्ष पर दीपक जलाकर सरसों के तेल का उन्हें प्रसन्न किया जाता है। पीपल उनका प्रिय वृक्ष है, इसलिए पीपल के पेड़ पर शाम के समय अगर आप दीपक जलाते हैं तो अत्यंत लाभ होता है। इसी प्रकार पीपल की परिक्रमा करते हैं, यानी कि आप पीपल की 11, 21, 51, 108 परिक्रमा करते हैं तो शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और उनको शांत करने का एक सबसे सरल उपाय आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर शनिदेव को आप शांत करते हैं तो आप सरसों के तेल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और रात्रि के समय 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आप शिवलिंग पर दीपक प्रज्वलित जरूर करें। दीपक शुद्ध देसी घी का होना चाहिए, तो शनिदेव के शुभ परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल प्रिया जी, अगर हम बात करेंगे आगे, लेकिन हम दर्शकों से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप अपना नाम बता, हम कॉलर भी लेंगे, लेकिन फिलहाल बात करेंगे पंचांग के बारे में। प्रिया जी, आज का पंचांग क्या है बता दीजिए। पंचांग से आज हम जुड़ते हैं। जो आज का दिन है, आज का दिन शनिवार है, जो शनि देव का दिन है, और इस शनि देव के दिन पर आज शनिवार का व्रत भी कर सकते हैं कुछ लोग। पंचांग के लिए हम आज का दिन लेते हैं वैशाख शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि आज की है। कालयुग संवत्सर विक्रम संवत्सर 2082 और शक संवत्सर 1947 जो आज का है। वैशाख 3 मई की शुक्ल पक्ष की तिथि है। षष्ठी तिथि के बाद लग जाएगी सप्तमी तिथि, तो आज के लिए गंगा सप्तमी का भी बहुत बड़ा दिन है। इस दिन आप गंगा सप्तमी को गंगा जी के लिए व्रत आदि कर सकते हैं। गंगा स्नान करना आज के लिए शुभ माना गया है। शनिवार सुबह 7:53 तक यह रहेगी तिथि षष्ठी की, उसके बाद सप्तमी लग जाएगी और सप्तमी 3 मई को दोपहर 12 बजे से 34 मिनट तक रहेगी। त्रिपुष्कर योग भी रहेगा आज, जो बहुत ही सुंदर योग है। त्रिपुष्कर योग में गंगा स्नान करना ना भूलें। शनिवार की दोपहर 12:34 तक रहेगी यह तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र भी रहेगा, जो बहुत ही सुंदर माना जाता है। इसके अलावा 3 मई को गंगा सप्तमी यानी कि गंगा स्नान करना अति शुभ रहेगा, बहुत ही शुभ होता है। या गंगा जल से आप घर में ही स्नान कर सकते हैं। जो राहु काल का समय रहेगा वो 9:09 से लेकर 10:46 तक रहेगा। इसमें कोई भी शुभ कार्य आप ना करें, केवल पूजन पाठ करें। यहाँ पर चंद्रमा की जो तिथि रहेगी वो शाम को सुबह 6:37 तक रहेगी और शाम को मिथुन राशि में चंद्रमा जो है कर्क राशि में जाएंगे, जहाँ पर वो संचार करेंगे और वहीं पर ही वह अपने जो शुभ फल हैं उनका प्रभाव आपके जीवन में डालेंगे। बिल्कुल प्रिया जी, आज का पंचांग आपने जान लिया। चलिए एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी, मेरा सवाल है कि मेरी बीवी रूट के चली गई जी, मैंने सारे उपाय किया, आप क्या करूँ, उपाय बताइए जी। सर दोबारा बताइए। सर मेरी बीवी रूट के चली गई है, आ नहीं रही है, तो उपाय बताइए। मैंने माँ कल से पाठ भी किया, मुकम्मल की दी, फिर भी नहीं आ रही है जी। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। जी मेरे पसंद कुंडली से देख के बताइए जी। मेरी बीवी दूर के चली गई, माँ की आ नहीं रही, 1.5-2 साल हो गए जी। जी एक बार और सवाल पूछिए सर। जी मेरी बीवी रूट के चली गई है, 1.5-2 साल हो गए, आ नहीं रही है जी। अच्छा, पसंद कुंडली और गोचर से देख के बताइए जी। जी 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 सर।
जी, शुक्र के साथ शनि की दृष्टि है जो वैवाहिक जीवन में अलगाव कराती है और मतलब आपकी जिस प्रकार जैसे पत्नी छोड़कर चली गई है उसके लिए आपके जीवन में उथल पुथल यानी कि वैवाहिक जीवन में दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ती है जो वैवाहिक जीवन को खराब करती है। देखिए, अगर आप अपनी पत्नी को वापस बुलाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को खीर खिलाना शुरू कर दीजिए और शुक्रवार के दिन आप मंदिर जरूर जाएं, लक्ष्मी जी का पूजन करें, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो अस्त है, जिसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में जो स्थिरता नहीं आ पा रही है, उसके लिए आपको शुक्रवार का भी व्रत भी करना पड़ेगा और छोटी कन्याओं को जो है आपको खीर खिलानी पड़ेगी, पूजन भी करना पड़ेगा। छोटी कन्या का पूजन करते रहें, किसी भी स्त्री को ना सताएं, क्योंकि प्रारब्ध के कर्म भी आपके सामने आ रहे हैं, तो किसी भी स्त्री का अपमान ना करें या उन्हें अभद्र भाषा में उनसे बात ना करें। बिल्कुल। चलिए, और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं और अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना नाम बताइए और डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। हेलो जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ आ रही है। हेलो, अपना नाम बताइए और डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। हेलो जी, राधे राधे। हाँ आवाज आ रही है। मेरा नाम राणा सिंह है जी मेरे बच्चे का नाम महेंद्र सिंह। हेलो जी जी, बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। बच्चे का नाम महेंद्र सिंह है, जी उसकी उम्र 22 साल है जी। और मैं पूछना चाहता हूँ उसका संबंध क्यों नहीं होता है। कि विवाह के लिए पूछ रहे हैं आप? सर, आप विवाह के लिए पूछ रहे हैं? हाँ सर। जी, उनके विवाह में देरी होने में अभी मतलब जो विवाह का जो समय है उसका योग अभी नहीं बना है, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव पर जब भी शनि की दृष्टि होती है तो हर काम में डिले कराता है, देर कराता है, इसलिए इनके वैवाहिक जीवन में जो योग बन रहे हैं वो अभी नहीं बन रहे हैं। 1 साल कम से कम आपको रुकना पड़ेगा, उसके बाद इनके विवाह के योग बनेंगे। इसके लिए अगर आप शांति करना चाहते हैं तो शनि की शांति जरूर करें। दुर्गा माँ को आप चुनरी चढ़ाना शुरू करें। बच्चे से कहिए कि आप वो दुर्गा माँ को हर मंगलवार को चुनरी जरूर चढ़ाए। और जो सप्तम भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण पीपल की कम से कम 108 परिक्रमा अवश्य करें और शनिदेव के दर्शन करते रहें, दीप प्रज्वलित करें, तो जल्दी से उनकी जो विवाह का योग है वो बहुत जल्दी बनेगा। बिल्कुल। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और जल्दी से सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्ते सर। और रुक्मिणी जी, आपको भी नमस्कार। नमस्कार। तो मैं योगेश बोल रहा हूँ सरदार से। तो ये है कि मेरी जन्म तारीख है 10 जुलाई 1991 1998 जी सर। और 10 जुलाई 1991 जन्म समय है सुबह का और 5:43 और जन्म स्थान है मेरा सुजानगढ़। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे को पहले बताया था कि मेरी शादी में थोड़ी देरी हो रही है, ये हो नहीं पा रही है, तो इसलिए कि गोमेद पहनो ये बताया था। तो मैंने तर्जनी अंगुली के अंदर पुखराज पहन रखा है, तो वो ये दोनों साथ पहन सकते हैं या पुखराज को खोलना पड़ता है जिससे मेरा काम भी शादी का जल्दी हो, ये बताएं जी। इसके बाद सर, क्योंकि कुंडली मिथुन लगन की कुंडली बनी है और 11वें भाव में गुरु है, जो पुखराज है वो आपने बिल्कुल सही पहना है, लेकिन गोमेद के साथ कोई भी रत्न नहीं पहना जाता है। तो आप अपने लेफ्ट हैंड में आप पहन सकते हैं गोमेद, जो बीच की मिडिल उंगली में पहना जाता है, जो शनि की उंगली कही जाती है। और आप जो अपना पुखराज है वो फर्स्ट फिंगर में आप राइट हैंड की उंगली में आप पहन सकते हैं। कभी भी गोमेद को किसी भी रत्न के साथ नहीं पहना जाता है, इसलिए गोमेद अकेला पहना जाता है। तो विवाह में जो विलंब हो रहा है उसके लिए आप गुरु की पूजा यानी कि मंदिर की रोज विजिट करें और
केले के वृक्ष की कम से कम आप 11 परिक्रमा अवश्य करें। वहां पर देसी घी का दीपक जलाएं तो आपके विवाह में ना तो लेट होगा और ये आपके जो योग हैं वो जल्दी बनने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। चलिए प्रिया जी, और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं और अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और जल्दी से सवाल पूछिए। मैडम जी हेलो, हाँ जय श्री कृष्ण मैडम। जय श्री कृष्ण। मैडम मेरा नाम अभिषेक है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 1990, रात्रि 11:48, दौसा राजस्थान जन्म स्थान है। मुझे पूछना था कि मेरा रोजगार कब से स्टार्ट होगा, स्थायी रोजगार से लेकर, और मेरा खुद का घर कब तक बनेगा। जी, रात्रि कितने बजे है सर जन्म? 11:48, दौसा राजस्थान। जी अभिषेक जी, मीन लगन की कुंडली आपकी और जो व्यापार की स्थिति है वो हम यहाँ पर देखते हैं सप्तम भाव से और सेकंड हाउस से जो देखते हैं। यहाँ पर आपके ये दोनों ही जो घर हैं वो खाली हैं। यहाँ पर व्यापार की स्थिति कम बन रही है। अगर आप नौकरी की तरफ बढ़ते हैं तो आपको लाभ हो सकता है। व्यापार में आपको ऊंच नीच थोड़ा बहुत दिखाई दे सकता है, परंतु इसके साथ साथ राहु और सूर्य का ग्रहण दोष आपकी कुंडली में लगा हुआ है, जिसकी शांति के लिए आप सूर्य की पूजा करें तो ज्यादा लाभ आपको दिख सकता है। जी बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए और जल्दी से डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। हाँ प्रिया जी, राधे राधे। जय श्री राधे। मेरा नाम ऐश्वर्य है। 6/10/90, 4:44 PM, हैदराबाद। इसकी शादी का कोई रिश्ता नहीं आ रहा है। जी मैम समय बताइए। 6/10/90, कोई रिश्ता नहीं आता है, बात बिगड़ जाती। कब तक होगी? जन्म समय और बताइए। ब्राह्मण में होगी। 4:44 PM। जी विवाह में विलंब होने का कारण छठे भाव में शुक्र के साथ बुध जो है वो अस्त हुआ है और उसकी वजह से विवाह में थोड़ा सा विलंब हो रहा है। पर ऐसा नहीं है कि विवाह में ज्यादा देरी होगी। अगले साल 2026 तक इनका बहुत अच्छा योग बन रहा है, परंतु उससे पहले आप इनके बुध को जो है वो प्रबल करिए और शुक्र को भी प्रबल करिए। गणेश जी का पूजन जरूर करिए, यानी कि गणेश लक्ष्मी दोनों का एक साथ पूजन करने से जल्दी अच्छे योग बनेंगे। आप चिंता ना करें, 2026 में इनके बहुत अच्छे विवाह के योग जरूर बनेंगे। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए और जल्दी से डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। राधे राधे। राधे राधे। मेरे बेटे के बारे में जानना था मैडम। जी बताइए। जन्मतिथि है 5/11/2005, सुबह का समय है 10:05, नाम अभिषेक और जन्म स्थान है जालमंड, जोधपुर, राजस्थान। मैडम मैं जानना चाह रहा था मेरे बच्चे का सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। क्या सवाल है सर? मेरे बच्चे सरकारी नौकरी के योग है या नहीं। किस चीज के योग नहीं है सर? थोड़ा तेज बोलिए सर। सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी। ठीक। जी, सूर्य की स्थिति हमें सरकार की तरफ ले जाती है, तो सूर्य की स्थिति पर केतु का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा विलंब हो सकता है, लेकिन प्रयास करेंगे क्योंकि 12वें भाव पे दृष्टि पड़ रही है। प्रयास करेंगे तो अवश्य सरकारी नौकरी लगेगी। थोड़ा सा विलंब जरूर होगा क्योंकि सूर्य के साथ केतु का जब ग्रहण लग जाता है तो सूर्य का असर जो है वो कम हो जाता है। थोड़ा सा मान सम्मान में भी हानि होती है और सरकार की तरफ जो है ले जाने के लिए थोड़ा सा विलंब करता है, क्योंकि केतु जो है डिटैचमेंट कराता है, अलग कराता है। आपको इस बच्चे को गणेश जी की पूजा, गणेश जी की स्तुति कराना और उन पर दूर्वा घास चढ़वाना अति आवश्यक है। उसके साथ साथ आदित्य हृदय नारायण स्तोत्र का पाठ नियम से अगर आपके बेटे करते हैं तो उनके जल्दी से अवसर बनेंगे। ऐसा नहीं है कि इनके भाग्य में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन थोड़ा सा विलंब जरूर होगा, परंतु आप उपाय करेंगे तो उससे जरूर लाभ होगा। बिल्कुल प्रिया जी, और अब आइए जानते हैं आज का राशिफल। राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज का दिन। जी
नमस्कार, आइए जुड़ते हैं आज हमारे राशिफल से। और राशिफल जो है वो आज बता देते हैं। मेष राशि, आपकी प्रवृत्तियां आज काफी सक्रिय हो सकती हैं और आपको उनकी सुनकर भी आगे बढ़ना है। जो आप एक्टिविटी करते हैं उसको ही मन में धारण करके आपको आगे बढ़ना है। यहाँ तक कि अगर आपके आसपास किसी की राय है तो भी आप उनकी राय न सुनकर अपने मन की बात को सुने तो आपको आज ज्यादा लाभ हो सकता है। आपके लिए शायद अभी यह कर पाना काफी मुश्किल होगा, लेकिन प्रयास करेंगे तो आप जरूर इसे कर पाएंगे। आज के लिए आपका शुभ रंग बैंगनी। वृष राशि की बात करते हैं। आपकी भीतरी शक्ति को आपको एक साथ कई स्तर की सोचने की क्षमता देती है, यानी कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप किसी भी मुद्दे पे जा सकते हैं, किसी भी मुद्दे की तहत तक जा सकते हैं जहां तर्क शक्ति पर बात ना करके अपने मन की आवाज को सुनना बेहतर रहेगा। खुद के लिए कोई कार्य कर सकते हैं या कोई आपका काम छूट गया है, आपके अंदर जो छिपी हुई क्षमता है ना, आज आप उसे निकालने के लिए बेहतर दिन आपके लिए रहेगा। और शुभ रंग सफेद रंग धारण करें, अवश्य लाभ होगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। चलिए मिथुन राशि देखते हैं कि आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो आज बढ़ सकती है। हालांकि आज आपके जो थोड़ी बहुत चोट चपेट खरोच आ सकती है, लेकिन उससे आपको बचना है। ना चाहते हुए भी आप करीबी की बातों बातों में नाराज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करिए। किसी की बात को माइंड नहीं करना है। आज बहुत अच्छा दिन आपके लिए रह सकता है। आज केवल अपने काम में ही मग्न रहें, अपने काम से ही मतलब रखें। किसी भी मनोरंजन कार्य या कार्यकलाप के लिए आप समय बिता सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। शुभ रंग जो आज आपका रहेगा हरा रंग। कर्क राशि की बात करते हैं। आपको खुद पर बहुत यकीन है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपका आत्मविश्वास जो है आपको खुद ही जगाना होगा, अपने सामने लाना होगा। और आपको इस प्रवृत्ति से बचना होगा कि कोई भी काम जो है वो दूसरों पे ना थोपे, अपने ऊपर अपना काम जरूर करें तो आपको उसका लाभ हो सकता है। अगर आप दूसरों के ऊपर थोप देंगे तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। केवल सही होना ही काफी नहीं, आपको इस पर ध्यान रखना होगा कि दूसरे आपसे नाराज ना हो, खुश रहे। तो आपका शुभ रंग जो है वो पिंक कलर रहेगा। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए कल्पनात्मक रहेंगे। आज आप कल्पना के तौर पे कुछ सोचेंगे, कार्यस्थल की ओर जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। अन्य स्थान की यात्रा का मौका आज आपको मिल सकता है। थोड़े से रोमांटिक प्रवृत्ति आपके अंदर उजागर हो सकती है, जो आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छी होगी। अपने आप को थोड़ी ढील देने का दिन है आज। साथियों के साथ घूमने का दिन है, तो आज आप खुश रहिए। शुभ रंग रहेगा लाल। कन्या राशि की बात करते हैं। आज का राशिफल जो कन्या के लिए बहुत व्यस्त रहेगा, अपने कामों में जुटे रहेंगे। बहुत सारे काम आपके कतार में जो लगे हुए थे उन्हें निपटाने का समय आ गया है। हालांकि आप अपनी तरफ से उन सब कामों को निपटाने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर भी संभावना यही है कि वह अपने काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम आप करते रहिए, आपको अवश्य लाभ होगा। तनाव भरा दिन है तो टेंशन को थोड़ा कम कीजिए। किसी भी काम को लेने से या सहायता लेने से बिल्कुल ना हिचकें। किसी से कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी की भी सेवा ले सकते हैं। आप समय पर काम पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन उससे निराशा नहीं लाएं अपने मन में। आपका शुभ रंग आज आपका भी सफेद रहेगा। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के दृष्टिकोण से सांसारिक वास्तविकता के कारण आपको आगे बढ़ना है, संतुलन की जरूरत है और अपने जीवन में बैलेंस रखिए। किसी की भी बातों में इधर उधर ना आए। अपनी कला में आप पारंगत हैं और उसमें आपको आज हुनर दिखाना है कि आप अपनी कला में कितने पारंगत हैं, लेकिन आपको इसके लिए वास्तविक समस्या को समझना होगा, नहीं तो आप अच्छे इरादों के बावजूद टकराव महसूस करेंगे। और आपका भी शुभ रंग जो रहेगा आज गुलाबी रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वाले जो है अपने जो जीवन को है वो मंगल की तरह स्ट्रांग रखते हैं। चिंता भी उनकी बढ़ सकती है, थोड़ा ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हिम्मत ना हारें। आप हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। हारना या जीतना आपके बस में नहीं है, लेकिन आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो आज आपको सफलता मिल सकती है। अपने निरंतर प्रयास पर लगे रहें, लेकिन अभी इसे
बनाए रखना होगा, इस चीज को नहीं छोड़ना होगा। तो अपना काम करते रहें। हल्का जो आपके जीवन में हल्के रंग हैं उनको आज आप धारण कर सकते हैं। सफेद, क्रीम, आप ये रंग पहन सकते हैं तो आज आपके लिए शुभ रहेंगे। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि पारिवारिक व्यक्ति हैं। आप लोग सभी पारिवारिक व्यक्ति हैं और शुभ दिन की शुरुआत जो है वो आपके घर से ही होगी। कामयाबी आपके घर वाले ही दिलाएंगे, तो बड़ों की सलाह आज लेना बिल्कुल ना भूलें। आप विशेष लय में रहें। जो भी आपका दिन है वो अच्छा होगा, सार्थक होगा। मुश्किल समय में भी आप मुस्कुराते हैं। हौसला रखें और चीजें जो है आपके लिए आज बहुत अच्छी होने वाली हैं। थोड़ा धैर्य रख के काम करेंगे तो बहुत लाभ होगा। क्रीम रंग आज आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मकर राशि की आज बात करते हैं, जो शनि की ही राशि है और शनिवार का ही दिन है, तो इसमें क्या खास आप कर सकते हैं। आज अपना और अपनी सेहत का ध्यान रखना ना भूलें। कोई भी बाहर की चीजें ना खाएं, घर का ही भोजन करें। अन्यथा और कोई भी शराब, मीट, मांस का सेवन ना करें। स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ सकता है। और ठंडे भोजन से बचें। जो भी ठंडा भोजन है उसे ना खाएं, गर्म भोजन खाएं। और पहले कोई समस्या आप जिससे जूझ रहे हैं बहुत ज्यादा, उसका विशेष ध्यान रखें। डॉक्टर से सलाह आज लेना ना भूलें। पीले रंग के कपड़े, आपको लाइट येलो कलर जो है वो आज का शुभ रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए जो शनि की ही राशि है, कुंभ राशि वालों को आज आप आसानी से सब काम करके जीवन में स्कोप बड़ा कर सकते हैं। आप अपने बॉस के सामने दिखा सकते हैं कि आपके अंदर क्या हुनरता है। आपकी एकाग्रता बनाए रखें, अपना ध्यान अपने काम पर रखें, अपनी सारी ऊर्जा लगा दें। जो भी आपको काम आज मिला है, ऐसा कुछ भी नहीं जो किसी को भी कह दे कि आपका काम नहीं हो सकता। आपका काम आज जरूर होगा। भावनात्मक उलझन में भी फंस सकते हैं, लेकिन आप किसी की भावनाओं को ना तो ठेस पहुंचाएं, ना किसी की भावनाओं में आए। अपना कार्य स्वयं करें। हल्का नीला रंग आज के लिए शुभ रहेगा। मीन राशि की बात करते हैं, जो आखिरी राशि है और बृहस्पति की राशि है। कुछ अजीब सा दिन रहेगा। थोड़ा सा मन आपका परेशान हो सकता है। चंद्रमा 2.5 दिन का आपको परेशान कर सकता है। कोई घटना भी घट सकती है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो थोड़ा सा ग्रहों को बैलेंस करने के लिए आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। कोशिश करें कि आपको किस दिशा में ले जाना चाहती है आपका जीवन, आप उसी मोड़ पर चलते रहें। सही रास्ता चुनें, गलत रास्ता नहीं चुनें, क्योंकि गलत रास्ता चुनेंगे तो आपका भविष्य आपके लिए बहुत ही खराब परिणाम ला सकता है। और सही रास्ता चुनते हैं तो बहुत शुभ परिणाम ला सकता है। आज का जो शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रहेगा। बिल्कुल प्रिया जी, आज का दिन कैसा रहेगा वो आप विस्तार से बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।